मेवाड़ वागड़ के डांगी पटेल पाटीदार समाज को एक सूत्र में बांधने के साथ सामाजिक उत्थान के लिए उदयपुर में एक विशाल सामाजिक चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मेवाड़ और वागड़ के 2000 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की संभावना है। शुक्रवार को समाज के मोतबीरों ने पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हुए 7 मई को होने वाले चिंतन शिविर की जानकारी दी। समाज के पीएस पटेल ने बताया कि शिविर में मेवाड़ वागड़ क्षेत्र से हजारों की तादाद में डांगी पटेल समाज के युवा और वरिष्ठ लोग उदयपुर पहुंच रहे हैं। इस शिविर में समाज के उत्थान और विभिन्न संगठनों को एक जाजम पर लाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं वल्लभनगर से विधायक उम्मीदवार उदयलाल डांगी ने कहा कि अब से पहले राजनीतिक क्षेत्र में भी डांगी पटेल समाज महत्वपूर्ण स्थान रखता था, लेकिन बीते कुछ समय से सभी राजनीतिक पार्टियों ने समाज के लोगों की उपेक्षा की है। ऐसे में समाज संगठित होकर एकता का परिचय देगा। उदयलाल डांगी ने कहा कि उदयपुर विधानसभा से डांगी समाज के किसी भी कैंडिडेट को टिकट मिला तो पूरा समाज एकजुट होकर जीत दर्ज कराएगा। मां अंजना युवा संगठन के दिनेश डांगी ने बताया कि समाज के विकास के लिए आयोजित होने वाले इस शिविर में युवाओं की भागीदारी भी रहेगी। इस तरह का आयोजन पीएस पटेल बोल रहा हूँ मैं। ये उदयपुर पटेल डांगी पाटीदार समाज का एक विशाल आयोजन की रूपरेखा तैयार करने के लिए 7 तारीख को चिंतन शिविर रखा है। इस चिंतन शिविर में समाज के हमारे से पीछे जो बैठा हुआ हमारा समाज का बंधु है, उसका उत्थान कैसे कर सकते हैं, चाहे शैक्षणिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो, पूरा विकास का एक ढांचा, एक तरह का हम पूरे उदयपुर संभाग का एक समाज का संविधान निर्माण करेंगे। हमारे समाज में ऐसे उद्योगपति बैठे हैं, उनका सहयोग लेकर के हमारे समाज के ऐसे जो बेरोजगार बंधु हैं उनको भी उनसे कैसे जोड़ा जाए। सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं उस गरीब को उठाने की, हमारे बंधुओं को जानकारी नहीं है, तो ऐसे ही कई हमारे युवा बंधु उसमें लगेंगे। कई सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की हैं चाहे राज्य सरकार की हैं, उन योजनाओं की लाभ हमारे 10% नहीं ले पाते। तो कैसे अधिक से अधिक लाभ लेवें, कैसे समाज के आदमी को ऊंचा उठावे और कैसे हम एक होएं, हमारे आपस के विचार कैसे एक हों, इसी पे चिंतन मंथन है। इसके बाद हम जब एक हो जाएंगे तो सभी राजनीतिक दल नतमस्तक होंगे समाज के सामने, ये हमारा दावा है। हम किसी एक राजनीतिक मंच को नहीं कहेंगे, किसी एक का दोष नहीं देंगे, सबका समय समय पे सबने सहयोग किया है। हमारा जितना हक बनता है इतना हमें दिया जाए समाज में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो। कहाँ से लोग आएंगे? हमारे लोग आएंगे प्रतापगढ़, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और राजसमंद। सर, ये जो शिविर है समाज के उत्थान के लिए या चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन है? आपको क्या लगता है? नहीं, हम तो आपसे पूछते हैं, आप क्या महसूस करें हमारे प्रति? चुनाव में हमको टिकट नहीं, देखो ऐसा हमारा मुद्दा नहीं। अभी हमारा मुद्दा एक है कि हम एक हुए तो टिकट तो सोते या नहीं, टिकट चल के देंगे, ये ढूंढेंगे। हमारे समाज के सभी संगठनों में संगठित है। मैं आपको इस मुद्दे पे एक बताऊं, आप अगर गांव पे सर्वे करेंगे तो 90% हमारे समाज का गांव का प्रमुख आदमी बैठा होगा। पार्टी जिस पार्टी ने कोई भी नाम दिया हो, चाहे किसी पार्टी ने पन्ना प्रमुख नाम दिया हो, किसी ने अध्यक्ष का नाम दिया हो, 90% मिलेंगे इस बेल्ट में पटेल डांगी पाटीदार, दोनों संगठनों में। ठीक है, वहाँ से थोड़े 5 पंचायतों के ऊपर इन्होंने ब्लॉक बना रखे, दोनों पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने बना रखे हैं, बनाते हैं। उनमें जाएंगे तो 50% रह जाएंगे। नीचे तो कितने थे हम? 90%। ऊपर के पद आते ही 50% हो गए। फिर वहाँ से हम तहसील पे आएंगे, तहसील पे आते आते हमारे 10%। देखो, ये डांगी पटेल पाटीदार का जो चिंतन शिविर 7 तारीख को सुखाड़िया मंच रंगमंच पे रखा है, हमारा मेन उद्देश्य युवाओं को कैसे रोज़गार मिले, कैसे हम शिक्षा में आगे बढ़ें, और दूसरा हमारा राजनीति के अंदर भी हम कैसे लोग अग्रणी पंक्ति में जा सकें। क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं राजनीति में संघर्ष करने के बाद कुछ पद हमें मिले पिछले 5-10 साल के अंदर, मगर आज की कंडीशन में राजनीति में देखें तो हम शून्य, जैसे भाई साहब ने बताया कि नीचे की लेवल पे चाहे पन्ना प्रमुख हो, मंडल अध्यक्ष हो, या हम काफ़ी काश्तकार कौम हमारी जो है वो वहाँ आपको दरी बिछाने के लिए मिल जाती है। वहाँ से हम तहसील लेवल पे जाते हैं तो हमें आधा घट जाता है, क्योंकि तहसील लेवल पर राष्ट्रीय पार्टियों के बड़े बड़े नेता आते हैं, कोई रिजर्व सीट से, कोई कैसे, तो वो हमें
दबाने की कोशिश करते हैं। और जिला लेवल पे आते आते हम, जैसे जिला अध्यक्ष कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी का हो, जिला लेवल में हमारी समाज का, जहाँ तक मेरी सोच है, जब से मैं राजनीति में हूँ या तब से मैंने किसी हमारी समाज को अध्यक्ष के रूप में नहीं देखा। तो हमने कहा कि भाई ये समाज कोई दरी तोड़ने वाली समाज नहीं है। रही बात कि जो चिंतन शिविर है, इसमें हमारे 5-6 जिले जो इस संभाग के हैं, अभी तो हम संभाग लेवल का कर रहे हैं, और अगर अगला प्रोग्राम हमारा राजस्थान लेवल का होगा, राजस्थान के अंदर हमारे डांगी पटेल पाटीदार हम एक जाजम पे इकट्ठा करेंगे, और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि हमारी समाज के किसी भी पार्टी में वर्चस्व रखते हैं, मगर हम एक जाजम पे आके अगली रूपरेखा तैयार करेंगे।